नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, प्राइस एक्शन पे पहले जाते हैं और समझते हैं कि निफ्टी ने कल क्या किया। तो निफ्टी ने कल दिन का अंत एक मामूली गिरावट के साथ किया, जबकि बैंक निफ्टी ने निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन दिखाया और दिन में 0.26% की बढ़त हासिल करने में वह कामयाब रहा। निफ्टी की जो कमजोरी है वो हम देख सकते हैं आईटी और एफएमसीजी सेक्टर्स जो है, और कुछ एनबीएफसीज भी, जिनकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस जो है हमको नजर आई। वहीं पीएसयू बैंक, टेलीकॉम और सीपीएसयू, इनके अंदर एक अच्छी गति दिखाई दे रही है और इनकी बदौलत हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी इनको ओवरऑल अच्छा ही प्रदर्शन करते हुए देखा है। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में अग्रिम गिरावट अनुपात गिरावटकर्ताओं के पक्ष में झुका हुआ, यानी डिक्लाइंस थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। डॉलर इंडेक्स और 10 वर्षीय यूएस बॉन्ड यील्ड क्रमशः 103.86 और 4.20 के स्तर पर स्थिर है, और जो ब्रेंट क्रूड है वो 85 के ऊपर बने रहने पर $88 की ओर रुझान कर सकता है। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर हम S&P 500 को देखें तो एक दिन पहले दैनिक चार्ट पर ग्रेस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद S&P 500 में उच्च स्तर से मुनाफा वसूली देखी गई है फ्रेंड्स। हालांकि बड़ी संरचना अभी भी मजबूत बनी हुई है और जब तक 4980 के स्तर के ऊपर S&P 500 बना हुआ है, तब तक 5210, 5260 इन लेवल्स तक वापस से हमको गति जो है देखने को मिल सकती है। विक्स को देखिए तो 3.64% की गिरावट हमको इंडिया विक्स में कल देखने को मिली, और अच्छी बात यह है कि वो 14.50 के स्तर के नीचे आ गया है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि 14 और 17 के बीच में ही वो कारोबार कर रहा है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये इसी रेंज में ट्रेड करेगा। हालांकि अगर 14 के स्तर का उल्लंघन होता है तो 13.4, 13 तक आने की भी संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। निफ्टी को अगर हम और डिटेल में समझें तो सुबह की अस्थिरता के बाद निफ्टी अंततः दैनिक कैंडलस्टिक पर लंबी निचली विक जो बनी है उसके अंत में लगभग 50 अंक ओवरऑल हमने ड्रॉप देखा, लेकिन नीचे से एक अच्छा जो है हमको रिबाउंड जो है निफ्टी में देखने को मिला। ये एक अच्छी बात है। स्पष्ट रूप से मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप यहाँ पे इंडेक्स को गति दे रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और 22,250 और आने वाले सत्रों में 22,550, 22,600 तक इस बढ़त को लार्ज कैप लीड करते हुए नजर आ सकते हैं फ्रेंड, जब तक कि 22,250, 22,270 का स्तर जो है वो होल्ड रहता है। 22,250 के नीचे दिक्कत होगी और वहां हमें 22,080, 22,000 तक के लेवल्स तक मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ओआई डेटा को समझें तो सबसे पहले पीसीआर जो है वो 1.15 के स्तर पर है, जिसमें 22,400, 22,500 इन स्ट्राइक पर हमको कॉल राइटिंग देखने को मिली है। वहीं 22,400, 22,200 इन पे पुट राइटिंग हमको देखने को मिली है, जिसका अर्थ है कि आने वाले कुछ सत्रों के लिए रेंज जो है 22,180 से 22,600 ये निफ्टी के लिए हो सकती है। निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देखें तो बैंकिंग में गति का जो है लौटना ये एक स्पष्ट दिखाई देता है चार्ट्स पर, क्योंकि ओवरऑल हमने 47,200 ये चैनल के ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा है। आगे 47,200, 47,300 ये एक सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी के लिए उभर कर आ सकता है, और जब तक इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तब तक 47,900 से 48,000 तक के लेवल्स हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। वहीं नीचे की ओर बात करें तो 47,200 के नीचे 46,800, 46,700 इन लेवल्स को बैंक निफ्टी जो है वो रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। पिछले 2 दिनों में अगर हम डेरिवेटिव डेटा में देखें तो बैंक निफ्टी में लगभग 0.5% की वृद्धि हुई है, जिसमें ओआई में उसी समय 32%, नोट कीजिएगा 32.1% इतना बड़ा ओआई में एडिशन जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, जो कि लंबी बिल्डअप का संकेत ओवरऑल देता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल ओआई के बेसिस पे हम मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक ऊपर के रुझान का ही संकेत दे रहा है। ऑप्शंस के मोर्चे पर देखें तो पहली 1.26 की तरफ पीसीआर बना हुआ है, और 47,700, 47,800 के स्ट्राइक में जो है कॉल में, और 47,500 और 47,400 में पुट में एक बिल्डअप जो है हमको नजर आ रहा है, जो कि रेंज बनाता है 47,200 से 47,900। तो इस रेंज में हमको बैंक निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स जो है वो फोकस में रहने चाहिए। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जिसमें निफ्टी की तुलना में स्टैंड अलोन चार्ट के साथ साथ अनुपात चार्ट पर भी एक ताज़ा ब्रेकआउट दिया, यानी हमको ओवरऑल जो है पीएसयू बैंक
यहाँ पे काफ़ी सही नज़र आ रहे हैं, जिसमें पीएनबी, बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक इंडिया, यूनियन बैंक जैसे घटकों के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी बना हुआ है, जिसमें ताज़ा खरीद की गति भी दिखाई दे रही है। ओवरऑल बाजार से देखें तो टेलीकॉम में भारती एयरटेल, ऑटोज़ में बजाज ऑटो, ओएनजीसी देख सकते हैं हम, एनटीपीसी, सन फार्मा, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, टीवीएस मोटर, एलजी इक्विपमेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इस तरह के नामों में जो है तेज़ी दिखाई दे रही है और इनकी तेज़ी आगे भी जारी रहने की उम्मीद हम कर सकते हैं, तो इन पे ज़रूर फोकस रखना चाहिए। FI/DI डेटा पे देखें तो कल FI और DI दोनों ने ही क्रमश 574.28 FI ने और 1834.61 करोड़ DI ने खरीदारी की, यानी दोनों ही खरीदारी बनकर उभरे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 35.40 पर है, क्योंकि उन्होंने 14894 इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 54,506 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस देखें तो 70,493 कॉल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बेचे हैं और 1631 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.